तिरुमला के पास एक छोटा सा गांव था, कुरवा। वहीं रहता था एक गरीब कुम्हार, भीमड़ू। वो दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता, हाथों में छाले, शरीर थका हुआ और ऊपर से वो लंगड़ा था। लेकिन दिल भगवान के लिए धड़कता था। वो हर दिन सोचता, काश मैं भी पहाड़ चढ़कर अपने प्रभु के दर्शन कर पाता। लेकिन उसकी हालत उसे मंदिर तक जाने की इजाजत नहीं देती थी। तो उसने क्या किया? उसने अपने ही घर में मिट्टी से भगवान की एक छोटी सी मूर्ति बना ली। और फिर शुरू हुई उसकी सच्ची भक्ति। खाने के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था, बस सादा सा ठंडा दही चावल। वो उसे अपनी कच्ची मिट्टी की हांडी में रखता, आंखों में आंसू लिए कहता, प्रभु मेरे पास देने को बस यही है, अगर इसमें प्रेम कम लगे तो माफ कर देना। और उधर मंदिर में हर दिन आता था शाही भोग। चोल वंश के महान राजा तोंडमान। सोने की थालियां, घी से भरे पकवान, मेवों से सजे 56 भोग। राजा को गर्व था कि भगवान सबसे पहले उसका भोग स्वीकार करते हैं। लेकिन एक दिन जब मंदिर के दरवाजे खुले तो पुजारियों के हाथ कांप गए। सोने की थाली वैसी की वैसी पड़ी थी, लेकिन भगवान बालाजी के होठों पर दही चावल के दाने लगे हुए थे। पूरा मंदिर स्तब्ध था। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उसका घमंड चूर चूर हो गया। ये कैसे हो सकता है? भगवान ने मेरा भोग छोड़कर ये साधारण भोजन किसका स्वीकार किया? उस रात भगवान ने राजा के सपने में आकर कहा, राजन, तुम्हारे सोने में अहंकार है, लेकिन उस गरीब भीमड़ू के भोजन में सिर्फ प्रेम है। मुझे स्वाद नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए। अगली सुबह राजा खुद कुरवा गांव पहुंचा और जैसे ही उसने उस लंगड़े कुम्हार को देखा, वो समझ गया। वो रो पड़ा और उसी के पैरों में झुक गया। जिसे दुनिया कमजोर समझती थी, वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त निकला। उसी दिन राजा ने घोषणा की कि आज से भगवान को पहला भोग मिट्टी की हांडी में दही चावल का ही चढ़ेगा। आज दुनिया भले ही तिरुपति के लड्डू की दीवानी है, लेकिन भगवान तिरुपति बालाजी को आज भी सबसे प्रिय वही सादा दही चावल है। क्योंकि जहां दिखावा खत्म होता है, वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। अगर आपको भी सच्ची भक्ति पर विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखें, जय तिरुपति बालाजी।